Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कोन और सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। इससे पहले भी मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक करें एंड अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और अगर आप देख चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, एंड तक देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो, जहां हम सीखेंगे कोन और सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। दैट मीन्स व्हाट फॉर्मूला। फॉर्मूला लर्न करना, समझना काफी जरूरी है, क्योंकि फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फॉर्मूले का काम तो आना ही है, इसलिए अच्छे से ठीक से समझिए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूं वीडियो कोन से। तो कोन दिखता कैसा है? तो कोन, में वही कोन की बात कर रही हूँ जो आइसक्रीम कोन होती है ना, सभी ने खाई होगी, बस वही कोन। तो उसी का फॉर्मूला देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। तो मैं यहाँ बनाती हूँ कोन को, कोशिश है मेरी ठीक से बना दूं मैं। ये इस तरह से कुछ कोन दिखाई देती है। अभी मैं पूरा बना रही हूँ। ये इस तरीके से। तो ये जो हाइट दिख रही है आपको, वर्टिकल हाइट, इसे मैं स्मॉल h कह देती हूँ। इसे स्लैंट हाइट कहते हैं, इसे मैं स्मॉल l बता देती हूँ, या फिर इसे स्लैश करके स्मॉल s लिख रही हूँ। दोनों से ही स्लैंट हाइट को बताते हैं। और ये जो है रेडियस है, इसमें इसे मैं स्मॉल r से बता रही हूँ। तो ये मैंने कोन का डायग्राम बनाया है। अब आप देख सकते हैं कोन दिखता कैसे है। अगर मैं 3D शेप की बात करूं तो कोन कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोन है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो इस कोन में होता क्या है, ये आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें दो तरीके की हाइट होती हैं। ये जो है एक ये वाली हाइट होगी, और एक जो है वो वर्टिकल हाइट होगी। और ये जो आपको नीचे दिखेगा, तो अगर मैं इसे ऐसे करके दिखाऊं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, इसका इधर से इधर तक का रेडियस हो जाएगा। तो ये ऐसा कोन का शेप होता है। तो ये सभी को पता है कि कोन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और ये मैंने यहाँ बनाकर भी दिखाया कि कोन ऐसे कुछ दिखाई देती है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे और कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ CSA होगा। CSA का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का। क्योंकि स्लैश करके मैं LSA तो लिख रही हूँ, लेकिन इसका LSA नहीं होगा, लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा, तो लिखने से भी कोई मतलब है नहीं। इसलिए कोन का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, CSA। कर्व मतलब ये कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया कोन का, पाई आर एल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोन का जो CSA है, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल। अब बात करते हैं इसके TSA की। TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो कोन कैसे बना हुआ है, इस तरीके से। एंड देन इसका जो बेस रहेगा, ये बेस ये किससे मिलके बना है, एक सर्कल से मिलके बना है। तो जो कोन है उसका CSA, कोन का CSA अभी हमने ऊपर देखा क्या था, पाई आर एल। और जो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे क्लियर दिख रहा है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, दोनों एक जैसे है ना। तो पाई आर को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। तो स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा है वो आ जाएगा, क्या बचा है, यहाँ पर L बचा है, यहाँ पर एक R बचा है। तो इस तरीके से ये हमने क्या बना दिया, TSA बनाया, टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का। तो इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया कोन का निकाल सकते हैं। कोन के बारे में दो बातें याद रखिएगा।
कोन में दो हाइट होती हैं, एक आपको ये जो वर्टिकल दिखाई दे रही है, एक ये हाइट है, इसे मैंने स्मॉल h कहा है। एक जो होती है वो ये वाली हाइट होती है, इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। तो जो स्लैंट हाइट होती है ना, स्लैंट हाइट जो रहेगी उसका फॉर्मूला होता है, इसे स्मॉल एस से या फिर स्लैश करके मैं लिख रही हूँ स्मॉल एल, इससे बताया जाता है। इसका फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरीके से स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब। और दूसरी बात ये याद रखना है, जो कोन है उसका CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, एंड TSA होगा, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया होगा। अब बात कर ली जाए वॉल्यूम की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है तो उसे समझो। अगर मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, मान लो कि ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कोन से, ये कोन वाला एक शेप है, इस कोन से मैं इसमें इस कोन में कुछ भर रही हूँ, कुछ फिल कर रही हूँ। तो मान लीजिए पानी भर के, वाटर भर के, इसमें पानी भर के इस कोन से अब इस सिलेंडर में फिल कर रही हूँ, डाल रही हूँ। तो मैं इसे एक बार ही डालूंगी, 2 बार एंड 3 बार। और आपको पता होगा कि अगर हाइट आ जाए, मतलब कैपेसिटी हो, तो वहां पर क्या निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है। तो फिर क्या होगा ना, जो कोन का वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इस तरह से। तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने के लिए कोन का। तो आपने तीनों ही चीजें देख ली हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम कोन के लिए। कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल होता है। कोन का TSA टोटल सरफेस एरिया होता है, पाई आर स्मॉल ब्रैकेट में एल प्लस आर। और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो बात थी वो किसके लिए थी, कोन के लिए। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंडर के बारे में, कि सिलेंडर का आप टोटल सरफेस एरिया, CSA और वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है उसे किस तरह से याद रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास जगह नहीं है, मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, अब देखेंगे सिलेंडर। अच्छा, मैंने हॉलो सिलेंडर पर तो पहले से ही एक डिटेल वीडियो बना दिया है, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगी, तो जरूर देखें हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम निकलता है उसका फॉर्मूला। लेकिन जो आज का वीडियो है वहां पर हम ये देख रहे हैं सिलेंडर का फॉर्मूला, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बना देती हूँ सिलेंडर। देखो फिर वही बात है, कोशिश कर रही हूँ कि ठीक से बनाऊं। तो ये मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ सिलेंडर। ठीक है जी। अब यहाँ पर इस सिलेंडर में, ये जो सिलेंडर है ये इस तरीके से, तो ये जो मैंने बनाया ना, ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है। स्मॉल r से दिखाया इसे मैंने रेडियस को, जो हाइट है उसे स्मॉल h से दिखा रही हूं। ये क्या है, सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर होता है इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया। LSA में नहीं लिख रही हूँ, लेटरल सरफेस एरिया होता ही नहीं है इसका, नहीं निकलेगा। इसका कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व वाला जो है ना ये निकलेगा। तो इसे क्या कहेंगे, CSA या फिर कर्व सरफेस एरिया। कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए देखो मैं अलग से एक और यहाँ पे ऐसा सिलेंडर बना रही हूँ, ये इस तरीके से। और अब यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो क्या होगा, हाइट तो h ही रहेगी, रेडियस क्या है, तो रेडियस r है, रेडियस r रहेगी, स्मॉल r से दिखा रहे हैं। तो CSA निकालने के लिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, CSA निकालने के लिए तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं ये लिख देती हूँ बेस, बेस का पेरीमीटर। ऐसे मतलब बेस क्या है, तो बेस तो सर्कल वाला शेप है, सर्कल ही है ना, तो सर्कल, तो इसका सरकमफेरेंस, किसका, सर्कल का सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर, वो क्या होता है जी, वो होता है 2πr। ठीक है, आगे लिखेंगे हम। और साथ में ये जो हाइट आपको दिख रही है ना, हाइट, ये हाइट, ये हाइट, इसे मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो बेस है वो तो क्या हो जाएगा 2πrh, किसका, सर्कल का जो सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर है ना
उसका फॉर्मूला लिखा मैंने 2πr, और इसमें h का इंटू किया तो ये 2πrh। मतलब जो CA से निकल के आया सिलेंडर का वो क्या आया, 2πrh, ये हो गया। अब TSA की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या अप्रोच लगा सकते हो, तो इसके लिए क्या करो, अब तो टोटल है तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा होगा ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी इंक्लूड और ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो वैसे सिलेंडर मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप चाहे ना तो देख सकते हैं 3D में, 3 डायमेंशनल जो शेप होता है, तो सिलेंडर जो है वो कुछ ये जो सेल है, ये जो छोटा सा मैं सेल आपके सामने रख रही हूँ ना, ये भी क्या है, ये भी सिलेंडर शेप है। ये कैसा शेप है, ये भी एक सिलेंडर शेप है, तो ये भी सिलेंडर का ही शेप है, ये वाला। अब यहाँ पर और आगे बात करेंगे TSA के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या अप्रोच लगा सकते हो, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए जो अप्रोच है वो ये लग सकती है कि अब ये दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि टोटल है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर CSA और फिर जो बेस है उसका एरिया, बेस क्या है, सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा, सर्कल का πr²। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज, सर्कल का एरिया जो निकलता है उसका फॉर्मूला है πr², ठीक है। और एक और मैंने लिख देती हूं, तो बेस के बाद में टॉप का जो एरिया है, जो टॉप है वो भी सर्कल ही है, मतलब उसका एरिया भी क्या होगा, πr² होगा। देखो डायग्राम भी आप ऐसे बना सकते हो, जैसे मैं बना रही हूँ, ये इस तरीके से, इसका CSA सिलेंडर का, और ये जो बेस है और टॉप है दोनों ही सर्कल है, तो इस तरीके से इनके फॉर्मूले लिख दो। तो CSA तो अभी निकाला है, क्या है, 2πrh, और सर्कल का एरिया πr², सर्कल का एरिया πr², इन सबको प्लस करो। तो प्लस करोगे तो क्या होगा, 2πrh जैसा है वैसे का वैसा ही, πr² प्लस πr², 2πr² हो जाएगा। अब देखिए दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, तो मुझे क्लियर दिख रहा है 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो स्मॉल ब्रैकेट में 2πr तो कॉमन निकल गया, स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा है उसे लिखेंगे, क्या बचा है, यहाँ पर h बचा है, यहाँ पर एक r बचा है, तो ये हो गया। तो ये क्या आया, TSA आ गया। टोटल सरफेस एरिया किसका है, ये टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। होप सो समझ में आया होगा। अब इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं किस चीज की, कैपेसिटी, मतलब कि वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालें, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, πr²NH। h क्यों आया, क्योंकि कैपेसिटी की बात हो गई है, अब तो हाइट तो आ जाएगी ना, हाइट आ गई इसकी स्मॉल h, तो कैपेसिटी वही मतलब क्या है, वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम वही होता है, जो हाइट आई है, जो कैपेसिटी है वही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या हुआ सिलेंडर का, πr²H, ये फॉर्मूला है। तो अभी आपने क्या देखा, सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πrh होता है, सिलेंडर का TSA टोटल सरफेस एरिया 2πr स्मॉल ब्रैकेट में h प्लस r होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम πr²H होता है। तो आज के वीडियो में हमने कोन और सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा है। होप सो सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। मिलेंगे आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिसने भी हॉलो सिलेंडर पर बेस्ड वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखिए, लिंक उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, जरूर देखिए। हॉलो सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसे कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं मिलूंगी सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।